सिंदूर पर विराजित आनंद वन के अधिपति बाबा विश्वनाथ का देवालय, काशी के हृदय स्थल पर स्थित काशी विश्वेश्वर के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालु भागीरथी गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के पश्चात सुगमता के साथ बाबा के दरबार में पहुंच सकें, उन्हें सरलता से दर्शन मिल सके, इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ धाम की विशाल रचना की जा रही है। ये भव्य निर्माण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे ललिता घाट, जो मणिकर्णिका घाट से जुड़ा हुआ है, जोड़ेगा। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री के उत्सुक के लिए यहां काशी की जनता, यहां उपस्थित लोग उत्सुक हैं। गंगा के उस पार भी असंख्य दीप आज प्रज्वलित होने वाले हैं। देव दीपावली का वो परम पावन अवसर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस हरिहर क्षेत्र में देव दीपावली का विशिष्ट आयोजन विश्व के लोगों के लिए एक अनूठा आयोजन होता है। धीरे धीरे वो विशाल बोट अलकनंदा काशी, जिसका नाम है, और करीब आते हुए यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करते हुए बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में पधारेंगे। देश के यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री जी कहते हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। जिस बात का वो संकल्प ले लेते हैं, वो संकल्प अवश्य सिद्धि की ओर जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की दिव्यता और वैभव बढ़ाती सुंदरीकरण परियोजना को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके संसदीय क्षेत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए काशी की जनता उत्सुक है। काशी विश्वनाथ धाम के रूप में बाबा के भक्तों को एक अनूठा उपहार मिलने वाला है, जिसकी किसी ने परिकल्पना नहीं की होगी, स्वप्न में भी किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसा भव्य निर्माण यहां साकार होने वाला है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां होगा। देश के माननीय यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री जी यहां श्री काशी विश्वनाथ धाम, या कह लें श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की प्रगति के अवलोकन हेतु ललिता घाट मार्ग से जो प्रवेश द्वार है उपस्थित हो चुके हैं। काशी में आगमन होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रिय उद्घोष हर हर महादेव के साथ यहां की जनता अपने अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज उत्सुक भक्तगण अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के
स्वागत को उत्सुक हैं। गंगा की निर्मल और पवित्र धारा हर किसी को आकर्षित करती है। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का गंगा के प्रति कितना लगाव है। गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, ये लगातार उनका प्रयास है और उसके परिणाम हम सब के सामने हैं। आज काशी में गंगा के पावन तट पर माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। हाथ हिलाते हुए काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अत्यंत प्रसन्न चित्त मुद्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो ललिता घाट पर एक जेटी निर्मित की गई है उसी पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गंगा का पावन तट काशी के 84 घाट आज इस परम पावन अवसर पर यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। बहुत ही गौरवपूर्ण अवसर है। हम काशीवासी भी निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे जो बालू से आकृति निर्मित की गई है, काशी विश्वनाथ धाम उस पर अंकित है। काशी के घाट मां गंगा का वो निश्चल स्वरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिकृति भी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के छात्रों और पूर्व छात्रों ने मिलकर इसे निर्मित किया है। गंगा के उस तट पर भी अनेक ऐसी ही कलाकृतियां निर्मित की गई हैं और उन कलाकृतियों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि काशी के घाटों की क्या विशेषता है, उसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है। अपने वाहन पर माननीय प्रधानमंत्री जी विराजित हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करना है। आपको याद होगा मंदिर क्षेत्र के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही विगत 8 मार्च 2019 को संपन्न हुआ था। देव दीपावली 2020 और विश्वनाथ धाम अंकित उस बालू से निर्मित कृति पर बहुत ही अनुपम, बहुत आकर्षक निर्माण कलाकारों की जो कला है हमें यहाँ विस्मित कर रही है। और काशी के भव्य घाटों का वो दिव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं। चारों ओर प्रकाश मालिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। अनेक नौकाओं पर विराजित
और धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए ऐसा सुगम मार्ग बना दिया गया है, इसके बारे में कभी कल्पना नहीं की होगी किसी ने भी। गंगा के घाट से हम उतरें और सीधे मंदिर तक बड़े आराम से पहुंच जाएं। पहले बहुत सारी गलियां थीं, छोटी छोटी गलियां, अनेक सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें पहुंचना पड़ता था, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी सुगमता के साथ मंदिर की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। जगह जगह पर विशाल देव दीपावली और विश्वनाथ धाम से संबंधित आप देख पा रहे हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के लिए उत्सुक हमारे काशीवासी। काशी विश्वनाथ धाम में ऐसा अद्वितीय निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ते हुए यहां उपस्थित होने वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो पूर्व में यहां की स्थिति थी, आज उसका आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम की ओर पहुंचते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, उनका जो स्वप्न था आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। पिछली यात्राओं के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर की नींव मजबूत होते हुए देखी थी। इस बार उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के भव्य आकार की स्पष्ट झलक मिलने वाली है। और स्वागत करते हुए अन्नपूर्णा मंदिर के महंत राधा मोहन सिंह जी, सांसद और प्रदेश प्रभारी, प्रणाम करते हुए अपनी भावनाएं, नीलकंठ तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े लोग, काशी के विद्वानों का समूह। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए, अवलोकन करते हुए बीते 9 माह की अवधि में कॉरिडोर में अलग अलग निर्माण के लिए खोदी गई नींवों के मजबूत अधिष्ठान पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा साकार हो चुका है। कोरोना काल चल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नियम हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उल्लेख करते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हाथों की सफाई आप बार बार करते रहें, उसी का पालन करते हुए। और ये स्वर्ण शिखर, बाबा विश्वनाथ का वो स्वर्ण दिव्य शिखर, कहा जाता है अगर हम गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाएं तो अगर हम शिखर दर्शन भी कर लें तब भी दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे परिसर से होते हुए गर्भगृह की ओर जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके साथ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और गर्भ मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम।
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, सप्तगाल गोविंदाय नमो नमः। अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाय स्मरे पुंडरीकाक्षं सभाय सुजे पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुर्वरजाभ्यो भयं नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सङ्कल्पः जलात्कटपुष्पगृहेत्वा सङ्कल्पं कुर्यात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरात्मेया प्रवर्तमानस्य पूर्वोच्चरित एवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कार्तिकमासे शुभे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां शुभपुण्यतिथौ चंद्रवासरे गोत्रः श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव सुप्रसन्नार्थं देशेऽस्मिन् सुख शान्ति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थं श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थं यथा लब्धोपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतोदैकवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। नाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयान सर्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिजागतिः जामि पुङ्गिरिशन्तः ते विभर्गतवे शिवाङ्गिरिदतां कुरु माहि गोदेः पुरुषं जगतो शिवे नमजता त्वा गिरिशाख्यां वदामसि यथानः सर्वविजगदैश्वभूतुमना अशतार्यवोचत दिवता प्रथमो दैव्योऽभिगकामहि शतवाञ्चं भयं समाच जातु धान्यो धराजिः परासुः परः पृथिव्यां पयो कविकुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः शान्तो मह्यं मामृकाधिविवेशधामदादिवाणमहामयस्नानमनुवर्पयामि ॐ शादिक्रामणो अकारिखञ्जिषो सत्यमादिनः सुरभिनो मुखाकर्षणपायो गुहितारिकतो घृतं मिमिखे घृतमस्ययो निधिते स्थितो घृतं वश्यधामा मनुपरमा वहमादयत स्वाहा घृतं मृगभक्षिहव्यं मा मधुपातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्रेणः सन्तो कधीः मधुरक्तमुतो कशो मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुद्यौ प्रस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा मतुतुर्जः माद्रिर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसमृद्वयसगो सूर्ये सन्तगो समाहितं मालपाकुरसजयो रसस्तम्भो गृणामुतममुपयामभिः तोषिन्द्राय स्वाजुष्टं गृह्णामि गतेजो निरिन्द्राय स्वाजुष्टतमं मासुतमानः सर्वशुद्धमानो महिमानसनाशियाः शेषः शेषाख्यो रुणते रुणाय वसुमतये करणायामाय वलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पाञ्चन्याः पुरातो ज्योतिघा सहधर्म रोधमा सरस्वः वासो लग्ने विष्मरो पपो संजयत विभावसो नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुके अतो जय अचस्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातो अखण्डमेव दन्तयव प्रियाय दोकदायस्तो भरस्वभानवो विभ्रानविषयामतिजो जातवेन्द्रते हरिद्रानाब्धे अक्षतान् समर्पयामि यायुकं जवदग्नेः कश्यपस्य त्यायुकं मायते मे बुद्ध्यायुकं तन्नो सुत्यायुकं मा नमो
बिल्बिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च करोतिने च नमः सुधाय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय खदेहे प्रतिबोधमं उपवदेः वसुमरेः खड्वानिव षड्परिर्भिरुदः पारयितम् अहिव भोगैः मजेति बाहुञ्जायाहे किं परिवारमानः हतग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमान् दुषं परिपातु विश्वतः नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्यो इदको हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरको सर्वगणको सस्तये आत्मदानि प्रजा प्रतिपदुदानि लोकसंख्यमयदानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोदेतो अन्मासुखगौरगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं ददामदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि दरिलति दरिगणोद्वैर्यहरिवन्दनं भक्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आराधिकग्रहणाम् रक्षालनाम् आराधिकग्रहणाम् हस्तप्रघानामों सतपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् वज्रातरङ्गरमणिहररामनाथं गौरीनन्दविभूषितमानुभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं भारती कुलपतिं भज विश्वनाथं विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन यथाशक्ति पूजन पूर्वक ब्राह्मणे सह अर्चन कर्मणा तेन काशी विश्वेश्वर शाम्ब सदा शिव प्रीयता नमः पार्वती पतये हर हर महादेव विश्वनाथ की जय हरि हर शिव हर कलियादास को बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरी। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि सभी प्रकार के संकट दूर हों, राष्ट्र निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो। कोरोना जैसी जो महामारी का संकट आया है वो संकट दूर होकर यहाँ के समस्त निवासी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु हों, ये कामना एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बाबा से की। एक बार पुनः अभिवादन करते हुए बाबा के दरबार में आकर पुनः एक बार नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हुए देश उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति के नए सापान यम यम चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमयोगं प्राप्स्यते भूषते मनोरथ
सिद्धिरस्तु तवाम माघां यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी मंदिर के अर्चकों ने, विद्वानों ने आशीर्वाद दिया। मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथाः, शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम उदयस्तव। शत्रुओं का विनाश हो, देश के शत्रु अनुकूल हों हमारे लिए, और मित्र अधिक से अधिक हमारे लिए सहायक हों। बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ का वो अनुपम दिव्य स्वर्ण शिखर दूर से ही अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका अवलोकन करते हुए डमरू बजाकर बाबा विश्वनाथ का उद्घोष मंदिर के विस्तारीकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में ये निर्माण अगस्त 2021 तक इस निर्माण को पूरा करने का संकल्प तेजी के साथ निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। विश्वनाथ धाम का ये जो प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। करीब से बारीक दृष्टि डालते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी स्तंभों पर जो उत्कीर्ण कलाकारी है उसे देखते हुए धीरे धीरे ये काशी विश्वनाथ धाम आकार लेता हुआ आज यहाँ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा सा वृत्तचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाने वाला है, जिसके माध्यम से इस काशी विश्वनाथ धाम की जो प्रगति है उसके बारे में वो जानकारी उन तक पहुंच सकेगी।
काशी विश्वनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत एकाग्रचित्त होकर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादश लिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोइंका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3,175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांग जनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और जब पिछले सालों में जब वो शिलान्यास करने पहुंचे थे, उस वक्त का दिखाया जा रहा है किस तरह से, और इस पूरे परिसर का किस तरह से, इस कॉरिडोर का, इसका विकास कार्य चल रहा है। उस पे एक ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से यहाँ पे स्थित है और इसका हिंदू धर्म में अगर मैं कहूँ तो एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से ही और पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और प्रधानमंत्री का एक ये लगातार ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर
टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए ताकि जो कोई श्रद्धालु वहां पे गंगा घाट पहुंचे वहां से वो सीधे मंदिर, बाबा के मंदिर तक पहुंच सके। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप वहां से गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलेंगे तो सीधे वो जो आपका मंदिर का शीर्ष शिखर है वो आपको नजर आएगा। और उस रास्ते में, जिस आपने भी तस्वीरों में देखा कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा घाट से लेकर मंदिर तक में, उन्हीं रास्तों में, उन्हीं पूरे इलाके में 55,000 स्क्वायर फुट के इलाके में इस पूरे कॉरिडोर को विकसित करने का काम लगातार जोरों पर है। और 2021 में अगस्त महीने तक इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे कार्य को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और लगातार चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद हैं और लगातार वहां के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनके बगल में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और वो देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर का कार्य इस वक्त चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मंदिर, अगर आप वहां पे गए होंगे, मुझे ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदुस्तान का हर वो नागरिक एक बार जरूर चाहता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएं, बाबा के दर्शन करें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस मंदिर में जाने से ही, अगर आपने यहाँ पे पूजा पाठ की, एक बार बाबा के दर्शन कर लिए, तो दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये किस तरह से इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरे आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री खुद मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से कार्य जो है वो प्रगति पर है। और ये आम आदमी तो छोड़िए, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास, सभी लोग यहाँ पे जा चुके हैं। और यहाँ पे इसकी जो महात्म्य है इस पूरे बाबा की और यहाँ के इस मंदिर परिसर की, आसपास के इलाके की, अद्भुत है, अलौकिक है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे एक बार बाबा के दर्शनों के लिए वो जाएं। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरह से, जब आप जाएं मंदिरों से, वहां पे जाएं और इन चीजों का दर्शन करें। जो भी कार्य हो बहुत गुणवत्ता के साथ हो, निश्चित रूप से उनका यही निर्देश अवलोकन कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर यानी विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति से संतुष्ट होकर धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए